हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप सेफ़ होंगे, आपके परिवार वाले सेफ़ होंगे, आपके फ्रेंड्स, आपके ऑफिस के कलीग सेफ़ होंगे। बहुत सी मुश्किल लेके आया है हम सब लोगों के लिए। हर आदमी अपने ही आप में अपने ही कारणों से परेशान है। बिजनेसमैन की बात करूं तो वो परेशान है, जो नौकरी करते हैं उनकी बात करूं तो वो परेशान है। और अभी जैसे जैसे लग रहा है कि कोरोना हल्का हो रहा है, फिर से एक उछाल आ जाता है, फिर से वो उठने को हो जाता है। लग रहा था कि शायद मीडिया ने बहुत ज़्यादा करना शुरू किया था, दिल्ली के नंबर्स कम हो रहे हैं, चंडीगढ़ वो काम बहुत अच्छा था। बट अभी मैं देख रहा हूँ कि चंडीगढ़ में हमारे 250 केस रोज़ के आ रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, फॉर चंडीगढ़ 250 केस इज़ अ बिग नंबर। छोटा सा शहर है चंडीगढ़, बहुत सुंदर सा शहर है, 10-12 किलोमीटर में दोनों तरफ ख़त्म हो जाता है। 12 किलोमीटर शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं। उस छोटे से शहर में आज 250 केस रोज़ के आ रहे हैं। एंड इंडिया, वी आर, हम लोग पिछले 15 दिन में वी आर टॉप मोस्ट नंबर्स, हम लोग सबसे ज़्यादा दे रहे हैं ग्लोबली। इंडिया इज़ नंबर 1 ग्लोबली, हम लोग अगर बात करें। और कोरोना थमता अभी दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग, आई कीप टॉकिंग टू पीपल यहाँ इंडिया में, बाहर मैं लोगों से बात करता हूँ तो कहने वाले कहते हैं शायद अभी ये चलने वाला है, तकरीबन फरवरी मार्च तक चलने वाला है। तो आई होप कि हम लोगों के पास इतना बैकअप हो, आई होप कि हम लोगों के पास इतनी सपोर्ट हो कि हम तब तक सरवाइव कर सकें। बात करता हूँ मैं स्कूल की फ़ीस की, हमारे बच्चों के स्कूल की फ़ीस की। सरकार को पैसा, रेवेन्यू आना कम हुआ, सरकार ने अपनी सैलरीज आधी कर दी। कॉरपोरेट्स को बिजनेस आना बंद हुआ, उन्होंने अपनी सैलरीज आधी कर दी। अब ये जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप, जो आज तक अपने बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं, आज उनके पास भी पैसा नहीं है। मैं समझता हूँ स्कूल की प्रॉब्लम है, लेकिन स्कूल वाले सीधे तौर पे आज की डेट में पेरेंट्स को धमकी दे रहे हैं। और ये धमकी जो है, ये पेरेंट्स को डरा रही है। खासकर उन लोगों के पेरेंट्स जो बच्चे अभी 8th क्लास के ऊपर आ चुके हैं, 9th क्लास के ऊपर आ चुके हैं, जहाँ एडमिशन मिलनी मुश्किल होती है। छोटी क्लास के पेरेंट्स, छोटे क्लास के बच्चों के पेरेंट्स हैं, हम लोग कहते हैं कोई बात नहीं, हम लोग रिपीट करा लेंगे। सेफ्टी ऑफ माई चाइल्ड एंड इनसिक्योरिटी ऑफ स्कूल ऑफ माई चाइल्ड इज़ अ स्मॉल थिंग, मैं कहता हूँ चल मैं रिपीट करा लूँगा। लेकिन जिन लोगों के बच्चे 9th में आ चुके हैं, 10th में हैं, वो लोग तो आज फीस उन लोगों को जमा नहीं करा पा रहे हैं। वो, मैं अभी आपको एक पढ़ के दिखाऊंगा। एक स्कूल है जिसने किसी मेरे नोन को, उन्होंने लिटरली धमकी दी है, लिटरली धमकी दी है। आप, हमारी सरकार, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब जो हैं, मिस्टर पोखरियाल, क्या नाम है इनका, तो नाम ही नहीं याद रहता, श्री रमेश पोखरियाल जी हैं। क्यों आप मोदी जी, आप तो एटलीस्ट शो तो करते हो ना कि आप सबके साथ हो। वट एवर, पिक्चर जो मर्जी दिखती हो, मैं 1 मिनट के लिए उस चीज़ को इग्नोर करने को तैयार हूँ, बट समहाउ यू शो मोदी जी कि आप लोगों के साथ हो। एंड रमेश पोखरियाल जी, आप क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। स्कूल वाले सीधे तौर से पेरेंट्स को धमकी दे रहे हैं कि भैया हम आपके बच्चे को निकाल देंगे। आपके पास रेवेन्यू नहीं था, आपने सैलरी आधी कर दी। आपके पास रेवेन्यू नहीं था, आधी से ज़्यादा चीज़ें आपने बंद कर दी हैं। एक बाप, एक माँ जिसके पास आज काम नहीं है, वो कैसे फीस देगा। आप भी पेरेंट हैं, आज आप एक्चुअली एक माँ और बाप को हारने दे रहे हो। मैं जितना मर्जी तंग हूँ एज अ पेरेंट, मैं जितना मर्जी तंग हूँ, दैट डजंट रीच टू माई सन, मेरे बेटे तक वो नहीं पहुँचता। मैं और मेरी वाइफ समहाउ, पहले एक फादर, एक बाप कोशिश करता है कि हम उसको अपने एंड पे हैंडल कर लें। हम लोग कोशिश करते हैं, नहीं कर पाते तो हम अपनी वाइफ को लेते हैं कि आप थोड़ा सा सजेस्ट करो, वाइफ को अपने कॉन्फिडेंस में लेते हैं। वाइफ भी नहीं कर पाती है तो भी हम बच्चे तक नहीं पहुंचने देते हैं। वी ट्राई टू सॉर्ट आउट थिंग्स। लेकिन आज मोदी जी, एक बाप, एक माँ, अ पेरेंट
हार रहा है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पे लगी है। एक पेरेंट अपने बच्चे के आगे नहीं हार सकता। अगर अपने ऐसा नहीं है, हार नहीं सकता है ना, वो वाली बात नहीं है कि लड़का है तो रोएगा नहीं, नहीं। बट अ पेरेंट, एक बच्चा जो है वो अपने माँ बाप को देख के बड़ा होता है, अपने पेरेंट्स को देख के बड़ा होता है। आज वो नौबत आ चुकी है इन स्कूल्स की गुंडागर्दी के कारण कि वो पेरेंट अपने बच्चे के आगे हार मानने को कभी भी हो सकता है। यू आर नॉट हेल्पिंग पेरेंट्स, यू आर नॉट हेल्पिंग अस टू सेव आवर सेल्फ रिस्पेक्ट। हमारा बच्चा, इवन आप मोदी जी, पोखरियाल जी, कोई भी जो मेरे को देख रहे हैं, आप लोग भी अपने पेरेंट्स को देख के बड़े होते हो। हमारा रोल मॉडल हमारे पापा होते हैं, हमारी मम्मी होती है ना। दैट इज़ हाउ द लाइफ, ये चलता आ रहा है, कब से चलता आ रहा है। हमारे जो रोल मॉडल होते हैं हमारे पेरेंट्स होते हैं। और आज अगर एक बच्चा अपने पेरेंट को हारते हुए देखेगा, एक बच्चा जिसको स्कूल से बार बार रिमाइंडर आ रहा होगा कि स्कूल की फीस नहीं जमा कराई, ये नहीं कराया, वो नहीं कराया, आज की डेट में जब वो बच्चा देख रहा है कि माय फादर इज लूजिंग, मेरा पापा नहीं कर पा रहा है, वो उसके आगे वो आदमी कैसे रहेगा। यू आर इनडायरेक्टली फोर्सिंग अ पेरेंट टू डू समथिंग रॉन्ग। मैं आपको एक मैसेज पढ़ के सुनाता हूँ। मेरे एक फ्रेंड हैं, उनका बेटा 9th क्लास में पढ़ता है ना, तो आई वॉन्ट टू रीड इट आउट फॉर यू। एक बहुत बड़ा स्कूल वालों ने लेक्चर लिख के दिया है यहाँ पे, एंड दे से, ये बोल रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड रिक्वेस्ट थ्रू वेरियस कम्युनिकेशन, द लास्ट वन बीइंग डेटेड सो एंड सो, यू हैव स्टिल नॉट डिपॉजिटेड द ट्यूशन फी इन रिस्पेक्ट ऑफ योर वार्ड, द डिटेल्स ऑफ विच फॉलोज एज अंडर। बच्चे का नाम, क्लास 9th, ट्यूशन फी ऑफ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है जी, इन 5 महीने की एक्स अमाउंट फीस बन गई है। और उसके बाद वो लिखते हैं जी, द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इन इट्स ऑर्डर डेटेड 18/4/2020 क्लासिफाइड दैट द पेरेंट आर टू पे ओनली ट्यूशन फी एंड नथिंग एल्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। सर, अगर आप ट्यूशन फी को इतना बना दोगे तो पेरेंट कैसे देगा? आपने तो सारे के सारे चार्जेस उठा के ट्यूशन फी पे डाल दिए हैं। फिर कहते हैं, द ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट इन इट्स डिसीजन ऑन 24 अप्रैल 2020 हेल्ड दैट पेरेंट्स आर टू पे ट्यूशन फी इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर वार्ड। कोर्ट की भाषा को रिपीट करके पेरेंट्स को डराया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एज पर प्रोविजन ऑफ रूल 35 ऑफ दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट एंड रूल्स 1973, द नेम ऑफ योर वार्ड इज to be struck off from the rolls of the school if dues are not paid within the prescribed time, which is 10th of every month. The delay in tuition fee has created a severe financial imbalance. Whatever, इन स्कूल्स की बैलेंस शीट उठा के देख लो जी, कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का हर साल का इनका फायदा है। ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, कहते हैं जी, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन कहता है कि बच्चे का एज पर रूल नंबर 35 ये बोलता है जी कि बच्चे का नाम कट जाएगा। बच्चे का नाम कैसे कट जाएगा? कहाँ से लाएगा एक पेरेंट? आज की डेट में पैसा कहाँ से लेके आएगा? काम नहीं चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहे हैं, मसा कोरोना से बचने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ दिस इज व्हाट इज बीइंग पुट ऑन द पेरेंट्स। आप मेरे को बताओ, क्या करेगा एक पेरेंट जिसके पास आज की डेट में पैसा नहीं है? मुश्किल से वो अपने घर का शायद रेंट दे के, शायद राशन भी मेरे ख्याल से दाल चावल पे आ चुका होगा, मुश्किल से अपना घर चला रहा है। मुझे बताओ वो स्कूल फी कैसे दे? और ना दे, क्या बच्चे को स्कूल से निकाल देना सही है? क्या ये धमकियां सही हैं? अगर हर चीज़ पे मोरेटोरियम है तो इस पे मोरेटोरियम क्यों नहीं है? एक हम छोटे होते थे, एक स्कूल की फीस माफ़ी की एप्लीकेशन होती थी जो लिखी जाती थी और वो पास भी हो जाती थी, वो अप्रूव भी हो जाती थी। आज ऐसा कुछ क्यों नहीं है? क्यों पेरेंट्स को कोई भी सपोर्ट नहीं है? मैं आपसे पूछता हूँ, रमेश पोखरियाल जी, मोदी जी, आपसे पूछता हूँ, क्यों पेरेंट्स को आप जिंदा जी, जीते जी मरने पे मजबूर कर रहे हो? मैं अपने बेटे की आंखों में अगर गिर जाऊंगा, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा जीना। वो मेरे अंदर अपनी दुनिया देखता है, अपना फ्यूचर देखता है। अगर एज अ पेरेंट आज मैं अपने बेटे के आगे गिर जाऊंगा ना, तो मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा जीना। क्यों मोदी जी आप इस चीज़ को होने दे रहे हो? क्यों आज फीस माफ़ी की एप्लीकेशन नहीं लग रही है? चलिए ट्यूशन फी देनी है, उस ट्यूशन फी को चेक तो करो, वो ट्यूशन फी क्या है? क्यों एक स्कूल की ट्यूशन फी 500 रुपये है और दूसरे स्कूल की ट्यूशन फी बड़ी 10,000 रुपये है?
आपका कोई बिजली का बिल नहीं आ रहा, आपका कोई एसी का खर्चा नहीं हो रहा, आपका कोई कॉस्ट नहीं हो रही है, एक टीचर्स की सैलरी देख के। मैनेजमेंट कॉस्ट है, वो भी मैनेजमेंट स्कूल कहाँ आती होगी, टीचर्स की सैलरी है जो मेहनत करके बच्चों को पढ़ा रही हैं। आप उस कॉस्ट को रीजनेबल करो ना, क्यों उस चीज़ के ऊपर कोई चेक नहीं है? मजबूर कर रहे हो आप लोग कि एक बाप, एक माँ, एक अकेली माँ जो होती है, सिंगल मदर्स होती है, वो कितना कुछ करती है अपने बच्चों के लिए। आज सोचो, मैं अभी तक ऐसा किसी से मिला नहीं हूँ, बट सोचो उस अकेली औरत का क्या हाल हो रहा होगा, कैसे मैनेज कर रही होगी। और भगवान ना करे, मतलब भगवान ने किया, अच्छा किया, बट अगर आज उसके भी 2 बच्चे हैं, वो कैसे मैनेज कर रही होगी? ये क्यों नहीं सोच रहा है कोई? आप स्कूल को ट्यूशन फी दो, लेकिन उसको चेक तो करो। एक हर बिजनेस का एक ब्रेक इवन होता है। मेरा बिजनेस है, मेरा ब्रेक इवन है, दैट इंक्लूड्स माई सैलरीज, दैट इंक्लूड्स माई बेसिक कॉस्ट जो हमारी होती है ना, मैं अपने टीचर्स को अलाउंस दे रहा हूँ, इंटरनेट अलाउंस दे रहा हूँ, सब कुछ, दैट इंक्लूड्स दैट। आप उसको चेक क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों ये जो गुंडागर्दी आप होने दे रहे हो? एंड गाइस, आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस। दूसरा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरे पास कुछ पेरेंट्स हैं जिनको अपने बच्चों, जिनका यही हालात है जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे। अगर आप उनकी हेल्प कर सकते हो तो आप मुझे पिंग कर देना, इन केस यू कैन हेल्प। मतलब अमाउंट तो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, बट अगर आप छोटा छोटा अमाउंट भी है, 10,000, 15,000, 20,000, यही छोटा है जी। आज की डेट में 1,000, 2,000 से कुछ नहीं बनेगा, 5-7 हज़ार से कुछ नहीं बनेगा, उससे अच्छा आप रखिए अपने पास। लेकिन अगर आप 10, 15, 20 कुछ भी हेल्प कर सकते हो, मेरे को पिंग कर देना, मैं आपको डायरेक्ट उनका अकाउंट नंबर दे दूंगा, हेल्प करो। देखो जी, सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार ये तो गुंडागर्दी पे है, स्कूल वाले सब, ये सरकार सब मिलके गुंडागर्दी पे उतरे हुए हैं, दे वांट यू टू डाई। लेकिन हम एक दूसरे का कर ही बच सकते हैं। तो इन केस यू थिंक यू कैन हेल्प समवन, इन केस यू थिंक यू कैन हेल्प समवन, अगर आप किसी को 10, 15, 20 हज़ार रुपये भी दे सकते हो, अगर ज़्यादा भी दे सकते हो, बच्चे के स्कूल में ही उनकी फ़ीस जमा करा दो। इफ़ यू थिंक हम लोग को कराई, एनजीओ को पैसा देते हैं, उसको मत दो आप। मैं आपको बच्चे के स्कूल की डिटेल देता हूँ, आप उस बच्चे के स्कूल में ही फ़ीस जमा करा दो। एक पेरेंट का सेल्फ रिस्पेक्ट बच जाएगी, एक बाप की सेल्फ रिस्पेक्ट बच जाएगी, एक माँ की सेल्फ रिस्पेक्ट बच जाएगी। वो होना कुछ नहीं, स्कूल अगले महीने फिर चालू हो जाएगा जी, उसने फिर धमकियाँ देनी शुरू कर देनी है, बट आज के लिए एक माँ बाप की जो है ना सेल्फ रिस्पेक्ट बच जाएगी। अगर आप पेरेंट हो, आई एम श्योर आप इस चीज़ को समझ पाओगे। अगर आप एक सिंगल पेरेंट, सिंगल मदर के बच्चे हो, आप इसको तब भी समझ पाओगे, बिकॉज आई हैव सीन सिंगल मदर स्ट्रगलिंग लाइक एनीथिंग। एजुकेशन हैज़ बिकम अ बिजनेस नाउ डेज, दे जस्ट वॉन्ट मनी, एब्सोल्युटली दे जस्ट वॉन्ट मनी, उनको कुछ नहीं चाहिए। आई हैव रेड योर पोस्ट ऑन PNH order for school tuition fee, please share the interpretation of the order on this channel। मेरे को आप अगर दे सकते हो, आई वुड लव टू। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों को ना ये वो लैंग्वेज दिखा के डराया जाता है। इफ़ यू कैन गिव इट राइट अवे टू मी, मैं अगले आधे घंटे के अंदर आई विल कम एंड डू इट। तो आपसे रिक्वेस्ट है जी, अगर आप हेल्प कर सकते हो, बजाय कि NGO वगैरह को पैसा देने की, बजाय कि आप बाहर जाके खाना खिलाने के लोगों के, एक पेरेंट का, एक माँ का, एक बाप की सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए अगर आप हेल्प कर सकते हो, आप मुझे पिंग करो। आई विल कनेक्ट यू टू द पेरेंट। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ पे, बट आई विल कनेक्ट यू टू द पेरेंट। आप और उनके बीच में आप उनका जो हेल्प कर सको आप करो। सरकार कुछ नहीं करेगी, स्कूल्स ने गुंडागर्दी कर रखी है। जो कर सकते हैं, अगर हम लोग एक दूसरे के काम आके कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं। और मोदी जी, पोखरियाल जी, आपसे रिक्वेस्ट है सर, इसको मैनेज करो, नहीं तो कोविड ने इतने लोग नहीं मारे हैं जितने अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण मर जाएंगे। आपको कुछ करना होगा। एंड पेरेंट्स, फ्रेंड्स, इसको शेयर करना प्लीज़, बिकॉज मैंने इसमें हेल्प मांगी है। अगर हो सकता है आप शेयर करो तो किसी ऐसे आदमी के पास पहुंच जाए जो उनकी हेल्प कर सके, तो मैं उनके साथ नंबर शेयर कर दूंगा। प्लीज़ शेयर इट। एंड आप मेरे साथ ये जो ड्राफ्ट है आशु, अगर आप मेरे साथ शेयर करोगे तो आई कैन कम बैक अगेन, एंड एटलीस्ट मैं उसको इंटरप्रेट करके यहाँ पर बता पाऊँगा, ताकि लोग डरे ना। जब स्कूल की ऐसी धमकी आए ना, तो वो आगे से जवाब दे पाए। आज मायूस हो रखे हैं, 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे हैं, उनका साल क्या, उनका करियर ख़राब होने पे आया हुआ है, कोई और स्कूल एडमिशन नहीं देगा। तो आप प्लीज़ इसको शेयर करना। थैंक यू।